जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये 10 प्रकार के संख्या को जानेंगे। और एक बात बता दें कि इससे हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ये सब 10 प्रकार के संख्या मनोज तिवारी को भी नहीं आता है। अगर आप सीख गए हैं तो क्या बात है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को सीखे थे, जैसे कि गुना करने का ट्रिक, वर्ग करने का ट्रिक सीख लिए थे। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और इससे हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो कंपटीशन का। समझ रहे बात को। और इस वीडियो को देख लिए तो आपको हम आशा दिलाते हैं कि पूरा 10 के 10 संख्या आपका दिमाग में डायरेक्ट अटैक होगा, दम डायरेक्ट दिमाग में, इधर उधर नहीं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले आता है बाबू अंक। अंक किसको कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अंक, अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, जो कि पता है। तो देखिए, डिजिट जो होता है वो शुरू कहां से होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहीं तक को हम डिजिट बोलते हैं। मतलब यहीं तक के 0 से लेकर के 9 तक के हम डिजिट बोलते हैं। समझ गए? डिजिट समझ में आया? यानी कि 0 से लेकर के 9 तक के क्या चीज है? डिजिट। अब इसी से मिल करके संख्या बनता है। जैसे कि अगर 10 लिखना है तो 1 लिखेंगे इसमें से, इसमें से 0 लिखेंगे, तो ये क्या चीज बन गया? संख्या। तो अगर पूछेगा कि डिजिट किसको कहते हैं तो एकदम आराम से बता सकते हैं कि 0 से 9 तक के डिजिट होता है। समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगला है बाबू प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा। प्राकृत संख्या। चलिए, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो जहां से आप गिनते हैं ना, कहां से गिनते हैं? 0 से। 0, 1, 2 ऐसे नहीं। जहां से आप गिनते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से शुरू होता है ना, तो 1 से शुरू होकर के अनंत तक के जाता, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी 1 से शुरू होकर के अनंत तक के जाता है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मतलब बहुत दूर तक के। कहां तक जाएगा? अगर आप आज गिने ला बैठेंगे तो आप बूढ़ा हो जाएंगे, लेकिन पूरा संख्या को गिन नहीं सकते हैं। गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्या को? नहीं गिन सकते हैं। आपको विश्वास नहीं है? अभी से आप बैठिए गिनने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गिनते रहिए। जिंदगी खत्म, लेकिन संख्या खत्म नहीं। तो यानी कि अनंत तक के जाता, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। चलिए, अगला है बाबू पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण दम हल्का चीज है जी। पूर्ण संख्या मतलब पूरा। तब पूरा कैसे होगा? देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4 ये तो आ गया, ठीक है। लेकिन ये अधूरा था। अधूरा क्यों था? क्योंकि 0 से शुरू ये नहीं हुआ। तो 0 से शुरू होकर के अनंत तक के जाता है, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी 0 से शुरू होकर के कहां तक जाता है? अनंत तक के जाता, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। 0 का खोज भारत में हुआ था। कौन किए थे? तो आर्यभट्ट जी किए थे। कौन किए थे बाबू? आर्यभट्ट जी किए थे। कब किए थे? तब 5वीं शताब्दी के आसपास में किए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जा। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। देखिए, यहीं से क्वेश्चन आवेगा। देखिए, अभी बताते हैं। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तब पूर्णांक में जो पूरा संख्या रहे, चाहे तो प्लस वाला रहे चाहे तो माइनस वाला, यानी पूरा संख्या रहना चाहिए, प्लस भी और माइनस भी। तब प्लस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। यानी कि अगर 0 है तो 1, 2, 3, 4 इधर गया अनडिफाइंड तक, मतलब बहुत दूर तक गया। ठीक है, इधर गया -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत दूर तक के, अनंत तक के, अनंत तक के। तो ये पूरा संख्या को ही पूर्णांक कहते हैं। ये पूरा संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि धन संख्या और ऋण संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। कितना इजी था, समझ गए? अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में, हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। पूछेगा कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। देखिए कैसे। सभी पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है। देखिए, तो पूर्णांक में 1 से शुरू होकर के अनंत तक गया। जी हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। सभी पूर्णांक
प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक में ये पूरा चाहिए, लेकिन प्राकृतिक में 1 से लेकर के अनंत तक है। समझ रहे हैं? यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगा, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बाबू 1 से लेकर के अगर हम अनंत तक के चलेंगे तो प्राकृतिक संख्या हो गया, लेकिन इसमें पूर्णांक में माइनस से भी चाहिए ना, लेकिन प्राकृतिक में तो माइनस नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। यहां से पूछता है क्वेश्चन, तब ऑप्शन में ऐसे करके दे देगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, हाँ ना, हाँ या ना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। चलिए अगला ऐसे पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी? नहीं होगी, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी? जी हाँ होगी। तो यहां से 1 नंबर आपका बन गया ऑब्जेक्टिव में। समझ रहे हैं? चलिए तो आगे देखते हैं। अगला है बाबू सम संख्या। अगला है सम संख्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब बेसिक है, ये सब आप लोग को आता होगा, लेकिन एक चीज और बतावेंगे आपको समझ में आवेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है सम संख्या। तो सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करके ये मतलब 2 बढ़ते जाएगा। 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 ऐसे आएगा। तो सम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछेगा तो कितना? 2 होती है। समझ गए बात को? सबसे छोटी सम संख्या 2। अभी हम बतावेंगे नंबर पर, आपको हम आशा दिलाते हैं कि आपको नहीं पता होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। अगला है विषम संख्या। तब विषम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना काटे। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना काटे। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब कुछ आता है विषम संख्या। तो अगर पूछेगा कि सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 है। सबसे छोटा विषम संख्या कौन है? सबसे छोटा विषम संख्या 1 है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। समझ गए? चलिए अगला है भाज। देखिए अगला अभाज्य संख्या आगे देख लेते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे। मतलब दो अंक से कटना चाहिए, 2 अंक से, और वो में अंक अलग अलग होना चाहिए। वो अंक कुछ होना चाहिए तो 1 होना चाहिए और अपने आप होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 1 होना चाहिए और अपने आप होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या जैसे अगर बोलते हैं 2, ठीक है, 4, 3, 5, 7, ध्यान दीजिएगा। तो 2 जो है वो अभाज्य संख्या होगा कि ना? कहे कि संख्या 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, और किसी से कट रहा है नहीं कट रहा। तो जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तब बोलेगा आई सर 1 भी तो होगा, क्योंकि ये 1 से कटता है और ये अपने आप से कटता है। आपका कहना सही है, लेकिन बाबू ध्यान देना, हम बोले अभी कि 2 गो होना चाहिए संख्या और अलग अलग। तो इसमें तो 1 है, ये अलग है, 2 है, ये अलग है। लेकिन बाबू इसमें एक दोनों तो एक ही रकम के है, और कहेगा कि इसमें भी तो 2 गो ना है। हाँ 2 गो तो है, लेकिन आप 1 से गुना कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। 1 से और गुना कर दीजिएगा तो दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब ये भी तो 1 ही ना आवेगा। अब देखो तो इसमें क्या गो होगा? 1, 2, 3, 4 गो हो गया। तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तब पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। अगर पूछ लिया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या
सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, क्योंकि ये सबसे छोटा सम संख्या भी है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से ज्यादा से कटे, मतलब 2 अंक से ज्यादा से कटे। जैसे कि मान लिया जाए, हम लोग मान लेते हैं 4, ठीक है, 6 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। तो अगर हम बोले बाबू 4 जो है वो के से 1 से कटता है ना, फिर 2 से कटता है, फिर 4 से कटता है। तो 2 से ज्यादा अंक से कट रहा है कि ना, तो ये कुछ ही हो जाएगा भाज्य संख्या। लेकिन अगर केवल 2 अंक से कटता, 2 ही गो संख्या से कटता, 2 ही गो अंक से कटता, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। समझ रहे बात को? चलिए, तो देखिए, तो 4 जो है वो 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा। तो यह अभाज्य संख्या होगा नहीं, बल्कि कौन सा संख्या होगा? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, समिष्ट संख्या ये सब बोलते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के 2-3 नाम होता है, उसी तरह से। चलिए, तो अगर पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। चलिए, अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अनुपातिक संख्या भी कहते हैं। परिमेय संख्या को अनुपातिक संख्या भी कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन एगो शर्त है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि नीचे में यानी Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लेते हैं 2, जैसे लेते हैं कुछ 2, तो 2 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, जी हाँ, तो परिमेय संख्या होगा कि ना। अब इसको अनुपातिक संख्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2/1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2:1, जी हाँ, इसी कारण इसको अनुपातिक संख्या भी कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या की दूसरा परिभाषा कि वैसी संख्या जिसको अंश बटा में हर के रूप में लिखा जाता है, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। आगे और बतावेगा बहुत अच्छा चीज, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। अभी अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, मतलब कि जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता, उसको भी बोल सकते हैं। जैसे कि √3, √5 ये सबका पूरा वर्गमूल होता है? नहीं होता है, तो उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए, अब देखिए नंबर का कमाल, देखिए क्या चीज निकलता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ध्यान दीजिए, ध्यान तो आप लोग ऐसे दे ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ध्यान। जैसे देखिए, 1 से नंबर शुरू होता है ना, 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके 10, 11, चलो यहीं तक लेते हैं, ठीक ना। इसी में बहुत सारा चीज छिपल है। देखिए, सबसे पहले 0 के बारे में जानते हैं। तो अगर बाबू 0 में कोई भी संख्या से भागा दीजिएगा, दुनिया का कोई भी संख्या, खाली 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0 में दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा, तब आंसर आवेगा 0, आंसर आवेगा 0, ठीक है जी। अगर कोई भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या में, ध्यान दो, कोई भी परिमेय संख्या में अगर 0 से भाग दीजिएगा, तो आंसर आवेगा अनडिफाइंड, आंसर आवेगा अनडिफाइंड, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बोलेगा बाबू जैसे कि 4 है ऊपर लिखा और 2 है नीचे, इसका मतलब कुछ हुआ, समझिए 4 रुपया है, 2 भाग में बांटना है, 4 रुपया है, 2 भाग में बांटना था, कितना बांटेंगे? 2 रुपया बांटेंगे। लेकिन यहाँ 2 रुपया है और 0 भाग में बांटना है, मतलब कि कुछ नहीं, मतलब कि कुछ नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक बात और, अगर हम 0 में 0 से भाग देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। 0 रुपया है, 0 भाग में बांटना है, मतलब कि पताना, मतलब कि पताना। चलिए, 0 के बारे में जान गए, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 जो है वो सबसे छोटा विषम संख्या है। 1 कोची है, तो सबसे छोटा कोची है बाबू? विषम, सबसे छोटा विषम संख्या है 1। 2 कुची है, तो 2 तो सम संख्या भी है, समझिए 2 सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है,
समझ रहे हो। दो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या है और सबसे छोटा भी है। तो दो जो है वो सम भी है और अभाज्य भी है। दो जो है वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। तीन विषम संख्या। चार जो है वो सबसे छोटा भाज्य संख्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या तो चार। अब इसी से क्वेश्चन आता है, इसी से क्वेश्चन आता है। चलिए, पांच जो है वो विषम संख्या है, छह जो है भाज्य संख्या, सात जो है विषम संख्या, आठ जो है वो सम संख्या भी है और आठ जो है वो सम संख्या भी है और सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। समझ रहे हैं। चलिए, चार जो है, आठ जो है वो सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। नौ जो है, देखो नौ में गुण, देखो नौ में है जो विषम संख्या भी है। ध्यान दो, नौ जो है वो विषम संख्या है और पूर्ण वर्ग भी है। पूर्ण वर्ग संख्या भी है और विषम संख्या भी है। और एक चीज और है, और एक चीज और है, पता है। देखिए, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अरे नौ के पूरा पूरा वर्गमूल होता है, हाँ होता है। नौ विषम संख्या है कि ना है, तो हम बोल सकते हैं कि नौ विषम संख्या भी है और पूर्ण वर्ग भी है। समझ रहे बात को। एक चीज और है, कौची है, सोचिए सोचिए सोचिए। एक सोच लिए, नौ भाज्य संख्या भी है, नौ भाज्य संख्या भी है। तो ये भाज्य भी है, भाज्य भी है और विषम भी है, विषम भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तब बोलेगा कि कौन सा ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो भाज्य भी है, विषम भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तो कौन सा संख्या है? नौ। कौन सा संख्या है बाबू? नौ। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा इसी में कितना सारा चीज छिपा हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।